हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड मास पे आधारित 3 सवाल हम कर चुके थे। चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। चौथा सवाल है 3 + 8 का 4 - 5। इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बोर्ड मास के सूत्र के अनुसार समझा था कि सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक। ठीक है, उसके बाद का को हटा के करेंगे गुणा, फिर करेंगे भाग, उसके बाद गुणा, फिर करेंगे जोड़ यानी कि योग, और फिर करेंगे घटाना। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हल करना है। का लिखा है, कोष्टक तो है नहीं, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का को हटा के क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, तो पहले हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणा, 8 चौको 32, और आगे की संख्या वैसी ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब धन है और क्या है, ऋण है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, जोड़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 5। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब आगे वैसे ही करेंगे। 5वां सवाल, 2 धन 3 गुणे 5 ऋण 2 भागे 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोष्टक तो है नहीं, ना का है, हिंदी का क्या है, भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग। आगे की जो संख्याएं वैसे ही लिख देंगे, 2 धन 3 धन गुणे 5। अब भाग देंगे 2 का 2 में, तो कितना आएगा, 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, भाग हो गए, इसके बाद क्या करेंगे, गुणा। गुणा करेंगे 3 × 5 = 15। ठीक है, 15 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 और 2 17, 17 आ गया। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। छठवां सवाल, अब छठवां सवाल देखेंगे। इसमें क्या है, 5 × 9 भागे 5 कोष्टक में 5 - 2 कोष्टक बंद प्लस 3 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, कोष्टक। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। आगे की संख्या को वैसे ही रखेंगे। 5 × 9 भागे 3 कैसे आ गया, क्योंकि हमने कोष्टक को सॉल्व कर दिया। ये क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, ये धन का है। धन ऋण क्या होते हैं, घटेंगे। 5 में से 2 गए, कितने हो गए हैं, 3, और आगे धन 3 ऋण 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। तो हमने भाग दिया, पहले 5 का 5 लिखेंगे, 9 में भाग देंगे 3 का, तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, और पीछे की संख्या वैसे ही रखेंगे, धन 3 ऋण 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ क्या है, गुणा है, जोड़ है और घटाना। तो पहले क्या करेंगे, गुणा, 5 × 3 = 15। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जोड़, 15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18। 18 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 17। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। 7वें में क्या है, देखेंगे। कठिन नहीं है बिल्कुल, बस बोर्ड मास का सूत्र याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 5 ऋण बड़ा कोष्टक, 4 ऋण मंझला कोष्टक, 3 ऋण छोटा कोष्टक, 3 ऋण 3 ऋण 6 कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा वाला कोष्टक हल करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, आगे की संख्या को वैसे ही रख दिया है। ठीक है, इनको क्या किया, 3 का 3 रख दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, -9। फिर आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही आगे की संख्या वैसे ही रख देंगे। 9 ऋण का 9 है और धन का क्या है, 3 है, तो क्या होगा, धन और ऋण जोड़ में क्या होते हैं, घटेंगे, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो 9 में से 3 जाएँ, कितने बचेंगे, 6, लेकिन काय के आएंगे, ऋण के, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, ऋण। ठीक है, अब आगे देखो, 5 ऋण 4 वैसे ही आ गया है, 3। अब यहाँ धन के 6 कैसे आ गए हैं, यहाँ देखो, यदि कोष्टक आता है प्लस माइनस के बीच में, तो याद रखना है कि यहाँ गुणा हो रहा है, ऋण ऋण का गुणा हुआ
तो क्या हो जाएगा, धन। धन आ जाएगा और 6 के 6 रहेंगे। अब इस कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। 5 ऋण 4 ऋण, यहाँ देखेंगे पहले ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 6 भी धन के हैं और 3 भी धन के हैं। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, अब इसको भी हटाएंगे तो ये तो धन का है तो वैसा ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 में से 4 गए हैं तो कितने बचेंगे, 5, लेकिन काय के, ऋण के। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, ऋण है। ठीक है, तो ऋण का हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो, यहाँ जोड़ नहीं देंगे अपन लोग, घटाएंगे नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है। ऋण ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन। 5 धन 5 तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब आगे का सवाल, इसमें क्या है, 1 ऋण बड़ा कोष्टक 5 ऋण मंझला कोष्टक 2 प्लस -5 प्लस 6 -2 कोष्टक बंद 2 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, सबसे पहले हमें पहले आगे की संख्या वैसे ही लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, ऋण के 5 ऋण के 2। ऋण ऋण क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह आएगा ऋण का ही। ये पहले हमने चिन्हों के नियम में बता दिया है। अब क्या करेंगे, ऋण के 7 और धन के 6 तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 7 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 1, लेकिन काय का आएगा, ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है, ऋण है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे की संख्या वैसी ही रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, याद रखना है कि पहले यहाँ गुणा ना करके यहाँ गुणा करेंगे, पीछे का पहले गुणा करेंगे। 2 का गुणा 1 में, ठीक है, तो कितना आएगा, 2, और धन का गुणा ऋण में तो कितना आ जाएगा, ऋण। ठीक है, अब 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, और 5 में से अब ये सॉल्व करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, धन का 1 है, ऋण के 5 है, तो 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 4, काय के, ऋण के। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड मास के सभी सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन जो बोर्ड मास से रिलेटेड है वो सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।